एक बहुत सुंदर कहावत है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। एक इंसान के शरीर को जो सबसे ज्यादा खोखला करता है, नष्ट करता है, बीमार करता है, वो है ओवर थिंकिंग करना, नेगेटिव सोचना। देखो भाई, आपका जो शरीर है वो नहीं जानता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मजाक कर रहे हो, चुगली कर रहे हो। जिस तरह से आप बोलते हो, बार बार सोचते हो, उसी तरह से केमिकल, उसी तरह का हार्मोन आपका शरीर आपके बॉडी में डेवलप कर देता है और वैसा ही घटना आपके साथ घटने लगता है। मेरे पिताजी जो बहुत ओवर थिंकिंग किया करते थे, जिस टाइम हम 9-10 क्लास में पढ़ते थे तो मेरा एक बड़ी बहन थी जिसका शादी होने वाला था। तो मेरा चाचा जो है लड़ झगड़ के मतलब साइड हो गया और मेरा जो है खेत बाड़ी बिक गया और पिताजी के ऊपर बहुत सारा कर्जा आ गया। उसके बाद मेरा पिताजी जो है हमेशा वो टेंशन में रहते थे, डिप्रेशन में रहते थे, हमेशा ओवर थिंकिंग किया करते थे। और ओवर थिंकिंग करते करते भाई साहब 1 साल के अंदर उसका बीपी बढ़ने लगा और उसको रातों को नींद नहीं आता था। धीरे धीरे वो टेंशन में चला गया। जब वो कहीं अकेले बैठता था तो एक बार माथा को इस तरह से खुजलाता था, एक बार कान को खुजलाया, एक बार नाक को खुजलाया और इसी तरह से दिन भर बैठे रहता था। वो बहुत सीधा किस्म का आदमी था। कोई उसको डांट दिया, गाली दे दिया, बोल दिया तो वो पलट के किसी को जवाब नहीं देता था। और फाइनली 1 साल के बाद उसको लकवा मार दिया और आज वो किसी लायक नहीं बचा है। इसीलिए भाई साहब आपको कहना चाहेंगे कि ओवर थिंकिंग करने से बचो। आजकल 80 से 90% लोग जो है ओवर थिंकिंग करते हैं। मेरा फ्यूचर का क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ऐसे क्या होगा, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, उसने वैसा क्यों बोल दिया। देखो भाई साहब, अगर इस तरह से दिन भर सोचते रहोगे तो धीरे धीरे आपका माथा दर्द करने लगेगा, आपका माथा भंक भंक मारने लगेगा, दिमाग आपका घूमने लगेगा और धीरे धीरे से आप टेंशन, स्ट्रेस में चले जाओगे। जो खाओगे पचेगा नहीं, कभी खाने का मन नहीं करेगा, कभी लगेगा कि बहुत ज़्यादा खाएं और इस तरह से आपका शरीर धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। इसीलिए कभी भी ओवर थिंकिंग मत किया करो। जब भी आपको ओवर थिंकिंग होने लगे तो पहला काम करो कि सबसे पहले एक डायरी लाओ और एक ठो पेन लाओ और एक ब्लैंक पेज निकालो, उसमें 2 खंड बना दो और उसमें एक साइड प्रॉब्लम के बारे में लिखो कि आपके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या समस्या है, किस बात आपको परेशान कर रहा है और ये समस्या कितना दिन चलेगा। और राइट साइड में उसका सॉल्यूशन लिखो कि ये समस्या क्यों आया है, इस समस्या से हम क्या सीख सकते हैं, ये क्या गलती किए थे जो ऐसा हुआ, ये सारा कुछ लिख डालो। उसके बाद लिखने के बाद होगा क्या, आपका दिमाग का बोझ हल्का हो जाएगा। जब आप क्या होता है कि जब आपके पास कोई समस्या आता है, जब आप बैठ के सोचने लगते हो तो आपका दिमाग और उलझाने लगता है। पास्ट में आपका दिमाग जाने लगता है या तो फ्यूचर की चिंता में खो जाता है, जिसकी वजह से आप मतलब परेशान रहते हो, आपको अकबक अकबक लगने लगता है, जीने का मन नहीं करता है, लगता है कि जहर खा लें। और कई सारा इंसान दारू पी लिया, सिगरेट पी लिया, किसी पर चिल्लाया, चचाया, किसी को मार दिया, पीट दिया, इस तरह से अपना रिलेशन खराब कर लेता है, अपना शरीर खराब कर लेता है, अपना जिंदगी खराब कर लेता है। तो अगर आप अपना दिमाग का बोझ को हल्का करना चाहते हो तो डायरी लाओ, उसमें प्रॉब्लम के बारे में लिखो, सॉल्यूशन के बारे में लिखो और लिखो कि ये सॉल्यूशन, प्रॉब्लम से बाहर निकलने में कौन हेल्प कर सकता है, क्या इससे सीख सकते हैं, सारा कुछ लिख डालो। ऐसा करने से आपका दिमाग का बोझ हल्का हो जाएगा। दूसरा काम करो कि जब भी आपको ओवर थिंकिंग होने लगे तो अपने निकम्मा दोस्त के पास रहो या तो फैमिली के पास रहो जो इग्नोर करना जानता है, जिसके लाइफ में समस्या आया है, जो समस्या के सीना चीर के जीवन में आगे बढ़ा है, वैसे इंसान के पास जाओ, थोड़ा उससे अपना दुख को शेयर करो, उसको बताओ, वो आपको सॉल्यूशन बताएगा। उसके बाद आपको भी जीने का मन करेगा। और भाई तीसरा काम करो कि जब भी आपको ओवर थिंकिंग होने लगे तो अपना मन पसंद काम में व्यस्त हो जाओ। मतलब अगर आपको गाना सुनना है तो गाना सुनो, लूडो खेलने में मजा आता है लूडो खेलो, कैरम बोर्ड खेलने में मजा आता है कैरम बोर्ड खेलो और नहीं तो कहीं घूमने के लिए चले जाओ। जब इस तरह से करोगे ना तो आपका दिमाग में जो स्ट्रेस आ रहा है वो दूर हटेगा, आपको अच्छा लगेगा। और लास्ट काम बहुत सुंदर काम है कि बच्चों के साथ रहो। जब आप बच्चों के साथ रहोगे ना तो कभी आप बीमार नहीं पड़ोगे, कभी आपको बुढ़ापा फील ही नहीं होगा, क्योंकि बच्चों के साथ रहोगे बच्चा नया नया हरकत करेगा। कभी बालू उठा के खा गया, कभी छींट दिया, उसको मार दिया, उसको पीट दिया, इसको नोच लिया, इसको हबक लिया। इस तरह से जब बच्चा नई नई हरकत करेगा ना तो आपको भी अपना बचपना याद आने लगेगा और आपको भी आपका दिमाग में जो स्ट्रेस आ रहा है वहां से दिमाग हट जाएगा। एक बहुत सुंदर कहावत है कि बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था, बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था और चांद छूने की चाहत थी और दिल तितली का दीवाना था। कहाँ आप फंसे इस समझदारी के दुनिया में, वो नादान सा बचपन कितना प्यारा था, वो नादान सा बचपन कितना प्यारा था। जब आप बच्चों के साथ खेलोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, जो गम, टेंशन, दुख है सारा कुछ आपका दिमाग से निकल के भाई साहब चला जाएगा। तो ये काम करो। और अगर आपको टेंशन सता रहा है, अगर आप रूम में हो, अकेले हो,
तो कभी बैठ के सोचा मत करो, किसी काम में व्यस्त रहो। एक कहावत है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब आप खाली बैठल रहते हो ना, तो आपको कभी कभी पास्ट का टेंशन आ जाने लगेगा कि मेरे साथ उसने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों बोला था, वैसा क्यों बोला था, अगर इसी तरह से मेरा लाइफ रहा तो फ्यूचर में क्या होगा, मेरा बाल बुतरू कैसे पलेगा, मैं कैसे जीवन में आगे बढ़ूंगा। इसी तरह से सोच सोच के आप टेंशन और स्ट्रेस में चले जाओगे। उसके बाद आपको अकबक अकबक लगने लगेगा। इसीलिए क्या करो, जब भी ओवर थिंकिंग होने लगे, कोई काम नहीं है तो अपना पूरा रूम का, कमरा का सफाई कर डालो, बेडशीट का सफाई कर डालो, किचन रूम का सफाई कर डालो। ऐसा करने से आपके शरीर में डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है और आपको खुशी का एहसास होता है। भाई एक सिंपल सा एग्जांपल से समझाते हैं। मेरे पास एक पेन है, इस पेन का वजन कितना होगा, 5 से 10 ग्राम। अगर हाथ को सीधा रखें, इस पेन को अपने हाथ में रखें, अगर इसको 1 मिनट रखना है तो आराम से रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको 10 मिनट रखना है तो भी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको 1 घंटा रखना है तो क्या होगा, पूरा हाथ दर्द करने लगेगा, हाथ में खिंचाव, तनाव आ जाएगा और हाथ को लकवा भी मार सकता है। ठीक उसी प्रकार से जब आप ओवर थिंकिंग करते हो, नेगेटिव सोचते हो, तो कुछ समय तक आपको कूल लगता है, दिमाग में अच्छा लगता है। जब आप लगातार आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा, दिन भर सोचने लगते हो, फिर आपका दिमाग अकबक अकबक लगने लगता है, आपको परेशान लगने लगता है, आपको जीने का मन नहीं करता है। इसीलिए जब भी आपको परेशानी फील हो तो क्या करो कि मनपसंद का चीज खाओ, या तो कहीं पर घूमने के लिए चले जाओ, या फिर निकम्मा दोस्त के पास चले जाओ। आपको जीने का मन करेगा और आपको अच्छा भी लगेगा।